जेबी केसेस यानी जेएल कैंप के सबसे चर्चित प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो का जैसे ही नाम आ गया और सिल्ली विधानसभा से नाम आ गया, वैसे ही सिल्ली विधानसभा में सरगर्मी बढ़ गई है। लोगों के अंदर चर्चा होने लगी है कि आखिर समीकरण क्या रहने वाला है, चुनावी समीकरण क्या होगा और जातीय समीकरण क्या होगा। उस पर चर्चा करने के लिए, हम विश्लेषण करने के लिए हम आप लोग के समक्ष एक वीडियो लेकर के आ गए हैं। तो शुरुआत करते हैं वीडियो बिना किसी देरी किए हुए और बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से कि आखिर वहाँ जातीय समीकरण क्या है, उसका इतिहास क्या रहा है और वर्तमान में वहाँ क्या समीकरण काम करता है और कौन सा विधायक है, सब चीज़ों पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले बात करें तो वह 2005 में वहाँ सबसे पहली विधानसभा चुनाव हुआ था, जिसमें आजसू पार्टी का दबदबा था और वहाँ से सुदेश महतो का जीत हुआ था। और उसके बाद बात करें तो दूसरी जो चुनाव हुआ था विधानसभा का वहाँ, वो 2009 में हुआ था और लगातार सुदेश महतो दूसरी जीत भी वहीं से हासिल किए थे। अब वहाँ तीसरी बार चुनाव होता है 2014 में और 2014 में जेएमएम का दबदबा वहाँ हो जाता है और जेएमएम के अमित महतो वहाँ से जो है जीतते हैं। उसके बाद अमित महतो का सदस्यता रद्द होने के बाद 2018 में उपचुनाव होता है और वहाँ जो है एक बार फिर से जेएमएम का दबदबा कायम रहता है और सीमा देवी का जीत होता है। उसके बाद फिर से 2019 में चुनाव होता है और फिर से सुदेश महतो वहाँ से जीत जाते हैं। यानी अब तक समझ ही गए होंगे कि उपचुनाव और चुनाव को लेकर के वहाँ करीब 4 बार चुनाव हुए हैं। 2005, 2009, 2014 और 2018 और 2019 यानी 3 बार चुनाव हुए हैं और 1 बार उपचुनाव हुआ है। अब गौर कर पा रहे होंगे कि सुदेश महतो की पार्टी यानी आजसू का दबदबा काफ़ी रहा है। तो चलिए अब जातीय समीकरण पर बात कर लेते हैं। आखिर वहाँ आजसू इतना मजबूत क्यों है और क्या आखिर समीकरण काम करती है? आइए चर्चा करते हैं। तो जातीय समीकरण की ओर बढ़ते हैं। रांची जिले के सिली विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोटर हैं, मतलब सबसे ज़्यादा जो संख्या है वहाँ, वो महतो समाज का है और आप लोग को पता ही है कि सुदेश महतो जो भी एक महतो समाज से आते हैं, जिसके चलते वहाँ आजसू का दबदबा रहा था लगातार। तो आपको बता दें कि सिली विधानसभा में महतो जो वोटर हैं, उनका संख्या 70,948 है। यदि परसेंटेज में देखें तो करीब 34.5% महतो समाज की वोटर है वहाँ। आप समझ सकते हैं कि महतो समाज की कितना दबदबा है। इसी वजह से लगातार वहाँ आजसू का दबदबा रहा है। यानी महतो समाज का वोटर का काफ़ी बड़ा योगदान रहता है और बता दें कि 34.5% का वोट शेयर है महतो समाज में। और दूसरा नंबर पर बात करें तो मुंडा समाज का काफ़ी ज़्यादा वोटर है वहाँ। करीब 24,266 वोटर जो हैं वो मुंडा समाज से आते हैं और उनका परसेंटेज शेयर की बात करें तो करीब 11.8% उनका जो है प्रतिशत वोटिंग शेयर है। अब तीसरी नंबर पर बात करें तो वहाँ मुस्लिम वोटरों की भी काफ़ी ज़्यादा संख्या है और मुस्लिम वोटर की बात करें तो 13,572 वोटर जो हैं वो मुस्लिम की वोटर हैं। परसेंटेज के हिसाब से देखें तो 6.6% है मुस्लिम वोटर। तो इससे पता चलता है कि वहाँ महतो समाज का दबदबा रहा है और इसी वजह से आजसू लगातार वहाँ जीतती रही है। अब आगे बात करते हैं लोहार। वो चौथे नंबर पर लोहार है, जिनकी संख्या जो है वोटरों की संख्या है 7,403 है और परसेंटेज में देखें तो 3.6%। यानी चौथे नंबर पर लोहार और 5वें नंबर पर बेदिया, फिर छठे नंबर पर माझी, फिर उरांव, फिर यादव, कुम्हार, पूरन, कुमरी, साहू, कोयरी, सिंह, मतलब समझिए कि फिर नीचे कम कम संख्या वाले जितने भी जाति हैं, नीचे समाज हैं, वो नीचे हैं। मतलब मुख्य रूप से जो ज़्यादा संख्या वाले वोटर हैं, वो समाज का नाम है महतो, मुंडा, मुस्लिम और लोहार। मतलब ये जब चाह लें तो जिसको वहाँ जिताना चाहें, वो जिता देते हैं। यही कारण रहा कि आजसू का वहाँ दबदबा रहा है। और एक चीज़ बता दें कि यही वो कारण है जिसके चलते देवेंद्र नाथ महतो वहाँ काफ़ी दिलचस्प मुकाबला होने वाला है। आजसू से वहाँ सीट कन्फर्म हो गया है और जेएल कैंप से रहेंगे, इनका कन्फर्म हो गया है देवेंद्र नाथ महतो। यानी जातीय समीकरण भी फिट बैठ रहा है और जिस प्रकार आजसू का दबदबा रहा है, वहाँ करीब 3 बार आजसू जीती है और 2 बार जो है एक उपचुनाव में और एक चुनाव में वहाँ जेएमएम जीती है।
है, यानी कभी आज तक भाजपा एंटर वहाँ नहीं किया है, भाजपा की एंट्री नहीं हुई है। इस बार देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि आखिर जीत किसकी होती है और यह काफ़ी चर्चा था कि जिस प्रकार जेएलकेम यानी जेबी केसेस में सबसे चर्चित चेहरा में से एक चेहरा था, वो है देवेंद्र नाथ महतो का। देवेंद्र नाथ महतो लगातार अपने क्षेत्र में प्रचार-प्रसार कर रहे हैं, अपने कोर कमेटी का जो है विस्तार कर रहे हैं, लगातार बैठक चलता है उनका, लगातार जो है जनसंपर्क चलता है, लगातार लोगों से बातचीत होते रहती है, जिसको देखते हुए उनकी छवि जो है एक शानदार बन गया है उस क्षेत्र में। और जिस प्रकार महतो जो है समाज की बहुत ज़्यादा वोटर हैं और महतो समाज में काफ़ी बढ़िया से पकड़ है जयराम महतो की पार्टी जेएलकेम के प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो का। तो देखना काफ़ी दिलचस्प होगा कि इस विधानसभा में किसको सीट मिलती है। एक चीज़ पर और बात करें कि 2019 में आखिर क्या समीकरण रहा था, ये भी जानना ज़रूरी होगा क्योंकि जस्ट इसके पिछले विधानसभा चुनाव 2019 था। 2019 विधानसभा की बात करें तो वहाँ से जीत मिला था सुदेश कुमार महतो का और टोटल वोट में से 83,000 वोट जो है सुदेश महतो को मिला था। वहाँ दूसरे नंबर पर जो रहे थे वो सीमा देवी जो कि जेएमएम पार्टी से थे। सीमा देवी आपको बता दें कि 2018 के उपचुनाव में सीमा देवी वहाँ की विधायक भी बनी थी, उपचुनाव जीती थी और उन्हीं को वोट जो है 63,505 वोट मिलता है। यानी इनको सुदेश महतो को 83,000 और इनको 63,000 यानी 20,000 का फ़र्क है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। यानी जेएमएम भी अच्छी खासी लीड करती है, सेकंड नंबर में लीड की थी वहाँ और तीसरा नंबर में जो था वो सीपीआई माले यानी सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया उसका वोट शेयर करीब 2700 के आसपास रहा था, 2766। तो आप अंतर देख पा रहे हो, पहली जो प्रत्याशी थे उनको जिनको जीत मिला उनको 83,000 वोट मिलता है और सेकंड नंबर 63,000 और थर्ड नंबर में सीधे 2700 आ जाता है। तो इसका मतलब समझिए कि जेएमएम और आजसू का आज तक का सबसे बढ़िया पकड़ रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में अब तीसरी पार्टी की एंट्री हो चुकी है, उसका नाम है जेएलकेएम और प्रत्याशी हैं देवेंद्र नाथ महतो और बता दें कि वे उधर के स्थानीय भी हैं, तो बहुत ही दिलचस्प होगा यह मुकाबला देखना। और देवेंद्र नाथ महतो काफ़ी मेहनत भी कर रहे हैं इस क्षेत्र में, देखना यह होगा कि आखिर जीत किसे मिल पाती है। खैर, ये सारे विश्लेषण को लेकर के आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं? कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर हमें बताएँ। आपको क्या लगता है, क्या देवेंद्र नाथ महतो इस सीट से जीत पाएँगे, इस विधानसभा सीट को अपने कब्ज़े में कर पाएँगे, अपने झोली में डाल पाएँगे? और जिस प्रकार जेएमएम और आजसू और यहाँ बीजेपी और इन चीज़ों के बीच यहाँ जिस पर बता रहे हैं बार-बार कि जेएमएम और आजसू का दबदबा रहा है, उस बीच अपना दबदबा कायम कर पाएँगे? यह काफ़ी देखने वाली बात होगा और आप क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।